आधिपत्य है हम लोगों में। कुछ भी हम लोग करना चाहते हो अथवा हम लोगों के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो क्या हम देख पाते हैं कि ये शुभ है कि अशुभ है? शाश्वत की बात थोड़ी देर जाने दो, लेकिन मन में ये जो विचार उत्पन्न हो रहा है ये शुभ है कि अशुभ है, उस समय आता है, पता चल रहा। तो अशुभ हो तो क्या करेंगे? कभी कभी इसमें चूक जाते हैं कि अशुभ होने के बावजूद फिर उस पर आगे बढ़ गया जाता है, ये बात दुख का कारण है। इसलिए जब सजग रहा जाता है तो शुभ ही की तरफ आगे बढ़ जाता है। कभी कभी भूल होती है लेकिन दिखता है, सबको दिखता है। कोई अशुभ का एग्जाम्पल दो। तुम लोग दो कोई अशुभ का एग्जाम्पल। नहीं है दिमाग में? मतलब तुम लोग बिल्कुल विशुद्ध हो गए हो। एक अशुद्ध का एग्जाम्पल जैसे ले लो कि कोई भी बात को लेकर मन बहुत खिन्न है, बहुत दुखी है, तो ये दुखी होना, खिन्न होना शुभ है कि अशुभ है? और बुरा कार्य की बात जाने दो, बुरे विचार की बात जाने दो, दुखी होना इसको तो सभी अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, सभी अनुभव करते हैं। तो जब दुखी होते हैं उस समय ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि ये अशुभ है, इसको दिमाग से जल्दी हटाना है। फिर चुप होता है। तो फिर कितना देर में उसको कंट्रोल कर पाते हैं? दुख का चिंतन जो अंदर चलने लगा उसको हम लोग कितना देर कंट्रोल कर सकते हैं? थोड़ी देर के बाद लगता है जो माने ये गलत बेकार का चिंतन इस पर कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए। ये तो आ गया कि छोड़ दिया जाए, पहला कदम उठ गया, दूसरा कदम की छूट गया। कितना देर में छूट गया? वही अंतराल कभी कभी बढ़ा हुआ रहता है, जैसे 10 मिनट 5 मिनट में छूट जाना चाहिए तो घंटों रह गया तो ज़्यादा दुख देता है। व्यक्ति के मनस दुख की गहराई पर भी निर्भर करता हो कैसा दुख बहुत ज़्यादा है। अरे वाह, देखो हम लोगों को दुखी होने की आदत है। सही बात है कि हम लोगों को दुखी होने की बिल्कुल आदत है। बिना सिर पूछ की बात के लिए भी दुखी हुआ जाता है, होते हैं हम लोग। मान लो कि अभी तो गिरिडीह से ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जिस पर बैठ कर 2-3 घंटा सफ़र करना पड़े, ऐसा है क्या? मान लो कि किसी दिन चलने लगा और यहाँ से आपको कलकत्ता जाना है, तो ट्रेन में आप कितने देर रहेंगे तब कलकत्ता पहुँचेंगे? 5-6 घंटा, 6 घंटा तो लग जाएगा। आप ट्रेन में चढ़ने की हड़बड़ी में हैं और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ भी गई और
जल्दीबाजी के कारण आप किसी से टकरा गए। संयोग था कि उससे जिसे आप टकराए वो आपका विरोधी था, तो आप टकरा गए तो वो तो 2-4 सुनाएगा ही, सुनाएगा, क्योंकि पहले से उसके अंदर में दुश्मनी है, तो वो सुनाएगा ही। हो सकता है कि कुछ गाली गलौज भी करते, क्योंकि उस समय जल्दी से आपको ट्रेन पकड़ना था, त्वरितता थी, जल्दी ट्रेन छूट सकती है, तो उस समय उतना अधिक दिमाग में नहीं घूमा, घूमेगा क्या तुरंत? उस समय उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ट्रेन पकड़े, लेकिन ट्रेन में अब चढ़ गए और बैठ गए, अब कोई काम नहीं है हमारे पास। अभी तो एक काम है मोबाइल देखना, लेकिन मान लो कि आप ट्रेन में चढ़े, वहाँ कोई काम नहीं है और बहुत देर तक आपको उस स्थिति में बैठना है, तो आपका मन कुछ काम खोजेगा, तो वो काम खोजेगा, उस समय क्या खोजेगा, क्या? हाँ, और वो क्या क्या बोला, लाइन बाय लाइन याद करेगा। और फिर उसके पहले वाली बात, भूतकाल में क्या हुआ था, भूतकाल में उसके साथ क्या हुआ, और आपके भीतर कड़वाहट बढ़ती जा रही है, और उसका चिंतन भी चलता जा रहा है, और जितना उसका चिंतन चलता है उतना आप किसको दुख दे रहे हैं? अगले को, जिससे टकराए थे उसको, या अपने आप को? और इसके द्वारा जो संस्कार बन रहा था वो शुभ था या अशुभ था? आपका शरीर जो उस समय हार्मोन उगला, वो शुभ था या अशुभ था? अशुभ था। और जो हमारे अंतस पर उसका छाप पड़ा, वो शुभ था कि अशुभ था? अशुभ था। हमारे शरीर में गलत हार्मोन सक्रिय हो गया, होगा ही। जब एक कूड़हन आएगा और एक मन में लगेगा कि हमको भी ये बोलना चाहिए था, उस समय ये बोल दिए होते, अपना भड़ास निकाल दिए होते, अपने आप को समझता है कि और पश्चातावा हो रहा है कि ट्रेन नहीं पकड़ने का होता और दौड़ा भागी नहीं होता तो उसको आज मजा चखा ही देते हैं। ये क्यों नहीं बोले, ये क्यों नहीं बोले, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और दुखी होने लगे तो अब बताओ कि आपने शरीर में जहरीला या हार्मोन्स को उत्पन्न करने योग्य परिस्थिति दी, तो आप अपने शरीर के दुश्मन हैं कि मित्र हैं? दुश्मन ही हुए ना। दूसरा व्यक्ति तो आपको 1 मिनट दुख पहुंचाया, वो बोला कमीना, गधा, नीच, पापी, जो बोले, 1 मिनट लगा उसको, वो 1 मिनट आपको दुख दिया, और आप अपने आप को 5 घंटा दुख दे रहे हैं। जब तक ट्रेन में हैं और कोई दूसरे काम में व्यस्त नहीं होते हैं, तब तक वो बात आपके दिमाग में घूमती रही, पुराना उसका पूरा जन्म पत्री को उलट दिए, हुआ ना? तो हम किसके, कौन बड़ा दुश्मन है हमारा? अपना ही मन ना। हमारा शरीर भी गलत हार्मोन उगलने लगा, ये हमारे कारण हुआ। हमारे मन में भी बुरा संस्कार बना, दुखी होने का संस्कार बना, ये भी हमारे कारण हुआ ना। और हमने अपनी आत्मा को कमज़ोर बनाया, ये भी किसके कारण हुआ? अपने कारण हुआ। तो हमने एक साथ 3 के साथ दुश्मनी की। एक तो अपने शरीर के साथ दुश्मनी की, एक अपने संस्कारों के प्रति दुश्मनी की, और तीसरा हमने अपनी आत्मा के साथ दुश्मनी की।
कि ना। अब हम लोग सत्संग में आते हैं तो इतनी क्वालिटी तो हम लोगों में आ गई होगी कि पता चल जाए कि ये बेकार का चीज़ है, इसको हटाओ दिमाग से। सब सत्संगी को होगा कि नहीं? सच सच बोलो भाई। और अभी भी दबंगता से नहीं बोल रहे हो तुम लोग। ये चीज तो सबों में लगभग पता होती है कि ये बुरा विचार है या फिर ये सब में पता होती है कि सत्संगी लोग को पता होती है? सत्संगी लोगों को पता होती है, बाकी जो नहीं भी सत्संग जुड़े हुए कुछ प्रतिशत तक उनको भी पता होता है। उसको कुछ नहीं पता होता, वो चिढ़ते हुए यहाँ से वहाँ तक चले जाते हैं। वो जानते ही नहीं है कि इस चिढ़ने से क्या फायदा। वो तो साधारणता उसी में बहते हैं। ऐसा किया हमें, ऐसा उसको ये करेंगे, वैसे करेंगे। दिमाग खराब कर देता है। तो हमने अपना तिहरा नुकसान किया। अगले ने गाली दिया, उस गाली के कारण आपका हार्मोन्स गलत जहर उगलने लगा, या आपके उस गाली को पकड़ने के कारण हार्मोन्स बिगड़ा? पकड़ने के कारण ना। और ऐसी चीज को पकड़े जिससे कि दुखी होने का संस्कार और पुष्ट हुआ ना। फिर ऐसा होने लग जाता है व्यक्ति से कि वो छोटी सी भी बात में दुखी होने का उपाय ढूंढ लेता है। जैसे मान लो कि अमित यहाँ से निकल रहा हो, इसका जेब कुछ फूला फूला हुआ दिखा, कोई कह दिया आज लगता है जेब में बहुत माल पानी लेके जा रहे हो। इसका मतलब अगले का बोलने का क्या मतलब था? नोट वगैरह रुपया कुछ है पड़ा हुआ। हाँ, तो इसमें दुखी होने की कोई बात है? बताओ तुम लोग। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें दुखी हुआ जा सकता है कि नहीं? कैसे दुखी हुआ जा सकता है? वो है कि अगला हमसे जलता है या ये करता है, कमा रहे हैं तो हम अपने लिए या हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको इससे क्या मतलब मेरे जेब में क्या है नहीं है या कहाँ से लिया है। एक दिन तो ये उदाहरण दिए थे गुरु माँ, तो बोले थे कि सोच सकता है कि हमको नीचा दिखाने के लिए मजाक उड़ा रहा है, मेरे पास उतना कम पैसा है तो बोल रहा है कि इतना लेके जा रहा है। कुछ भी हो सकता है। और फिर हम लोग दुखी होने के लिए आराम से कहीं फुर्सत के पल निकालेंगे और दुखी होना शुरू करेंगे। इसी तरह का एक और कोई उदाहरण दो। और कोई उदाहरण दो, बताओ ना। इतने तो हम लोग का कमजोर बुद्धि नहीं है। इसमें सामान दो जन बात कर रहा है, देख के ऐसा तो लगेगा कि मेरे बारे में मजाक उड़ा रहा, हमको देखकर हंस रहा है। कुछ भी उसको बोलो तो उसका अंदर कुत्ता जैसा ही भूखने लगता है। कोई बेमतलब की बात। आदमी अब बात क्या करे? कोई भी बात बोलो तो वो दुखी होगा ही, वो दुख का पहलू उसमें ढूंढ लेगा। ये सब ऐसा कैसे होने लगा? ऐसा कैसे होने लगा? क्योंकि हमने धीरे धीरे करके संस्कार बनाया दुखी होने का। कोई है जो बड़ी बड़ी बातों को भी हंस के उड़ा देता है,
उसको लगने नहीं देता है अपने से। और कोई है जो छोटी बातों को भी खींच खींच कर दुखी होने लायक बना लेता है। होता है ऐसा, देखे हो आप लोग? जैसे देखो, महात्मा बुद्ध को किसी ने गाली दिया, महात्मा बुद्ध को कोई दुख नहीं लगा क्योंकि उन्होंने दुखी होने का संस्कार अपने अंतर से पोंछ डाला है। और यदि हम लोग को कोई गाली दे तो हम लोग दुखी होंगे ना? गाली, बिना गाली दिए भी हम लोग दुखी हो जाते हैं, होते हैं। दूर से हाथ इशारा किया, हंसा, तो उस पर जो प्रभाव पड़ जाता है, हाँ, कुछ बगैर बोले हुए, बगैर बिना बोले हुए। तुम कहीं चले जा रहे हो, रास्ता में कोई परिचित मिला, उसके साथ दोस्त भी है, वो तुम्हारी ओर दिखाया, ऐसे कर दिया अपना दोस्त को, कुछ बोला भी नहीं, तो क्या होगा? बहुत मसाला दे दिया। हम लोग अपने मन को क्या बना लिए, देखो। उस दुख के पहरा में सत्संगी लोगों को ये बोध होना चाहिए कि हम अपने आप को दुख नहीं देंगे। अगला यदि इशारा किया कि हम बकवासी आदमी हैं, तो भले ही अगला हमें बकवासी आदमी माने, हम अपने आप को बकवासी नहीं बनने देंगे। हो सकता है, अब बताओ कि 5-6 घंटा ट्रेन में बैठना है, तो उस दुख का जो चिंतन अंदर में चलने लगा, उसको कैसे हटाओगे? कोई उपाय बताओ। हटाना आसान नहीं है, इस बात को याद रखिए। हम लोग भले ही डिंग हाँक कर बोल सकते हैं कि नहीं, हम दुख के विचार को हटा सकते हैं, पर क्या दुख के विचार को हटाना आसान है हम लोग के लिए? बता रहे बहन लोग? ऋचा बताओ, आसान है? कोई कुछ बोल दिया तो उस दुख का विचार को हटाना, कोई कुछ बोल दिया तो उसका दुख का विचार को हटाना। हाँ, अब बोला भी नहीं, इशारा करके कर दिया। अगर ठान लिया जाए कि मन में इस तरह का कुछ भी आता है, कोई बोल देता है तो नहीं लेंगे, इतने में नहीं लगाएंगे, तो कोशिश करने से धीरे धीरे उस चीज़ से निकला जा सकता है। और बताओ? हटता नहीं, हमारे को मत पुकारने लगने से हट जाता है, हो जाता है। सत्संग में आने से आधा से ज़्यादा फर्क हो जाता है। सत्संग में आने से? हाँ, आने और सत्संग में नहीं आई तो? नहीं आने से नहीं हटता था पहले, लेकिन अब बहुत 3 गुना हटता है। बताओ कैसे आप लोग हटाएंगे, कोई उपाय बताओ। हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी को वो उस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, किसी को अपने मन को उस तरह बना लिया कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है उस तरह की बातें। तो अगर इस तरह का विचार आता है, अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, शुरू में तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आ रहा है तो ठीक है। तो एक तो होता है कि उस विचारों को देखने लग जाना कि जो विचार आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, तुमको जितना आना और भर भर के आ जाओ। तुम अभी वाला ही क्यों सोच रहा है, जितना पुराना भी था सब सोच ही लो तुम एक बार, और जितना भर भर के आना, हम देख रहे हैं उस विचार को, ठीक है तुम और सोच लेते हैं, हम और सोच लेते हैं और सोच लेते हैं, ये किया, ऐसा बोला, ऐसे मेरे साथ उस समय किया, ऐसे किया। तो ये तो है कि हम अगर उस विचार को देखने लग जाएं सजग रह के, क्योंकि सजगता जरूरी है, होश जरूरी है, हर चीज़ के लिए होश जरूरी है। तो अगर होश में है और हम ये जान रहे हैं कि ये विचार खराब, बुरा है, मतलब हमको अशांति दे सकता है, तो फिर हम उसको एकदम देखने लग जाएं जोर शोर से कि ठीक है चलो जितना विचार आना आ जाओ, तुम आज हो ही जाए, जितना बार तुमको जितना तुम बोला है सोचा है वो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, गुरु माँ बोले कि श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर लो, मतलब जो पूर्व में सत्संग वगैरह सुना गया है कि श्वास पे ध्यान केंद्रित, उस विचार को बहुत ज़्यादा प्राश्रय मत दो, उसको बहुत ज़्यादा औचित्यपूर्ण मत समझो।
तुम अपने श्वासों में या सुमिरन में जिसमें भी ध्यान को लगाना चाहो उसमें लगा लो, ताकि वो विचार धीरे 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 छिन्न होता चला जाए। तो ये सब है कि हम या तो उसको ही देखने लग जाए, उस विचार को देखने लग जाए और पूरा ध्यान केंद्रित कर दे उस विचार पे कि चलो तुम आ जाओ जितना आना आज। अगर मेरे साथ ऐसा कभी होता है तो हम इस तरह से करते हैं कि अगर उस तरह का कोई विचार आ गया तो फिर बोलते चलो तुम आ जाओ, जितना आना एक बार आ ही जाओ, एक बार आके ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। पहले तुम आके जितना दुखी करना है कर लो हमको। आप लोग बोलिए, मौर्य जी बोलिए। दुखी होने का विचार उठने लगे तो उस समय क्या कीजिएगा? अरे मुंह चुप होता, होठ चुप हो जाए, परंतु मन को कैसे चुप करेंगे? पहले जब कोई दुख आया होगा उसको याद करेंगे, उसमें जो हम अपने आप को जलाए उससे हमको मिला क्या। पहले भी तो कोई दुख आया होगा, कोई हमको चिढ़ावाया होगा देख के, जो भी आप अभी उदाहरण दिए, तो उस ये घटना तो हमारे साथ पहले भी हुआ होगा। हम इतने उम्र में हैं तो पहले भी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। उस बात को याद करते हैं कि जब उस वक्त 1 हफ्ता तक, 2 हफ्ता तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीनों तक जो अपने आप को जलाए, उससे लास्ट में हमको हासिल क्या हुआ था। तो हम देखें कि हमको हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल क्या हुआ? हम खुद अपने ही मन को दुख किए, अपने ही दिमाग को डिस्टर्ब किए, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो अब हमको लगता है कि अगर कोई कुछ बोलता है जिससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने आप को शुद्ध करने का अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसको अभ्यास में ले आए कि नहीं हम शुद्ध हो सकते हैं, तो अगर इस अभ्यास को हम जारी रखें, हम एक दिन में तो शुद्ध हो नहीं सकते क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म ले चुके हैं। तो शुद्धता का जो समय जो है वो हमें कुछ दिन तक अपने ही, दूसरों को तो हम शुद्ध नहीं कर सकते। हमको लगता है कि इतने भीड़ में अगर हम शुद्ध होना चाहें तो पहले हम खुद को शुद्ध कर लें। तो पहले जो हमको दुख मिला उसमें जो हम अपने आप को जलाएं, अपने मन को जलाएं, अपने शरीर को जलाएं, 4 बातों लोगों को सुनाएं, तो हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा और नेगेटिव विचार दिमाग में और ज़्यादा उत्पन्न होने लगा। तो अगर उसके बाद फिर मेरे पास अगर कोई घटना घटता है तो हम उस घटने को ना सोच के पुराना कहानी सोचते हैं कि हमको कुछ हासिल नहीं हुआ था, इसलिए इस काम से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो नेगेटिव था, वो नेगेटिव है। हम अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस मैन अ परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छे बन सकते हैं। भोला मन से यही विचार है। बहुत अच्छा, सभी ने कहा वो बहुत अच्छा कहा, सभी ने जो भी कहा सब बहुत अच्छा कहा। जितना दुख है आने का आ जाओ, इस पर गुरु माँ एक बार बोले हैं। शायद विकारों पर ये उदाहरण दिए होंगे। हाँ, ये भी, और ये भी बोला गया था उसमें कि अगर ठीक है जितना देर आता है, अगर 10 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा, किसी को हो सकता है कि दिन भर 2 दिन, तो जितना जाता है उसके बाद तो फिर जाना ही है। वो आया है तो जाएगा, रहेगा तो है ही नहीं, क्योंकि ये विकार है। जैसे जल का विकार सब कुछ बताया गया, तो वो आया है तो फिर वो जाएगा ही। उसके बाद फिर तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं, को आ गया चलो जितना देर रहा फिर चला गया। ऐसा भी सोच सकते हैं गुरु महाराज, जैसे मैं मन से अलग, जो भी हो रहा है मन और शरीर में हो रहा है, तो मैं मन से अलग और शांत, तो फिर कुछ नहीं। आत्मा की दृष्टि से अलग है। हो सकता है नहीं पूछ रहे हैं, आप क्या करते हैं सो पूछ रहे हैं। अरुण जी आप क्या करते हैं? ट्रेन की बात से शुरू हुई थी जो घटना, हमको लगा तो सब प्राकृतिक दृश्य की तरफ अगर अपने आप को हम ले जाना पसंद करते हैं। ईश्वर की जो बनाई हुई संसार है उसमें जो सुंदर सुंदर चीज़, तो दृश्य तो दिखाई पड़ेगा ट्रेन से जाने, उसमें अपने आप को समाहित करना। उससे हमको लगता है कभी अगर इस तरह का कोई बहुत बार विचार आता भी है तो वहाँ तिरोहित हो जाता है। तुम ओम क्या करोगे?
हमें लगता है वहाँ कि अगर विचार आया, बैठे सोचने का मौका मिल गया, तो उससे अच्छा है कि आप कोई और काम में लग जाओ। सरल उपाय हमको यही दिखता है कि आप अपने आप को बिजी करो, तो वो विचार आएगा ही। व्यस्त करने से तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो अथवा और कुछ करो। पुस्तक बहुत लाभकारी होता है इससे। इन पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो जबरदस्ती करना पड़ता है। पढ़ना चाहते हैं तो बार बार उस बीच कुछ समझ में ही नहीं, इधर पढ़ भी रहे हैं, इधर मन सोच भी रहा है। ऐसा तुम लोग देखे हो? जैसे बहुत बार वहाँ होता है कि जब सुमिरन करने की बात आती है कि सुमिरन करना है, तो हम लोग बहुत कुछ करते करते भी सुमिरन चलता रहता है अंदर में, मतलब एक तरह से वो अभ्यास हो गया तो वो अपना चल। उसी तरह से ये विचार भी हो जाता है। हम काम भी कर रहे हैं लेकिन वो अंदर अंदर एकदम पूरा घूमड़ रहा है, उमड़ रहा है, अंदर अंदर उसको परेशान भी कर रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं और अंदर अंदर वो विचार भी चल रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, अंदर अंदर वो विचार भी चल रहा है। तुम क्या करता है दीपक? पहले तो पता चल जाना चाहिए कि अभी हम उस समय ये दुख का पहरा है। बहुत ऐसा बोलने वाला या इस टाइप का तो अनुभव नहीं है, लेकिन अब सूक्ष्म रूप से देखना होगा कि अभी हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पता चल जाएगा तो फिर ज़्यादा नहीं है। आदमी है तुम कि रोबोट है? ऐसा होता है कि आदमी को दुख सुख पता ना चले? मतलब ये मोटा दुख सुख तो आराम से पता चल जाएगा, जैसे कोई बोल दिया या कुछ हुआ, वैसा बहुत विशेष अनुभव नहीं है कि जो सही उसका आंसर दे पाए। अनुभव को विस्तृत कर गया है। वो विद्यार्थी जीवन से लेके अभी तक के में ऐसा अनुभव अगर घटती या तो नहीं उसको मन में जगह दिया गया वो सही नहीं, या तो विस्तृत कर गया है, लेकिन होता है। कोई विचार यदि बहुत परेशान कर रहा हो, कोई भी विचार, वो कुछ भी हो सकता है। केवल दूसरे की बात से दुखी सुखी होना तो होता ही है, साथ साथ क्रोध और क्षोभ वाले विकार के अतिरिक्त भी बहुत सारे विकार हैं, है ना? धन की इच्छा का विकार हो, चाहे मोह हो, मोह के कारण मान लिया जाए कि कोई हमारा प्रिय बीमार है तो कितनी अशांति होती है। जब बहुत कोई प्रिय बीमार हो तो बहुत अशांति होती है और बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को भली भांति कोई माँ बाप अनुभव कर पाएगा कि अगर उसका बच्चा बीमार हो और ज़्यादा बीमार हो तो कितनी विकलता होती है और कितना अधिक अशांति का अनुभव होता है। क्या अनुभव नहीं है? अनुभव नहीं है। अथवा इसी तरह की वासना का विचार ही ले लो। अगर वासना का ही विचार है, दिमाग में घूमना शुरू हुआ तो हटता ही नहीं है। अथवा किसी की गलती बार बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमती हो तो या तो भगवान मंदिर में खड़े भगवान का मुखमंडल का ध्यान करने लग गए, अथवा सद्गुरु के मुखमंडल का ध्यान करने लग गए और उस ध्यान को, उनके चेहरे को अपने हृदय में लाने का कोशिश करने लग गए
कि वही संभालने वाले हैं, वही संभालेंगे। ये थोड़ा भक्ति वाली बात, मतलब भक्ति का उपाय है ये। तो एक तो विश्वास है कि संभालना होगा तो वे ही संभालेंगे, हम नहीं संभाल सकते हैं। न हम अपने मन को संभाल पा रहे हैं, न ही हम अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे विचारों को कंट्रोल करने की क्षमता भी उन्हीं से आएगी और मन को संभालने की क्षमता भी उन्हीं से आएगी। तो भाव विभोर होकर, अब देखो अभी आप लोग बैठे हो, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने हृदय में गोविंद के चेहरे को अथवा सद्गुरु कबीर साहब के चेहरे को लाओ जो मंदिर में है। देखो कि वे तुम्हारे हृदय में है। बंद करो आंखें, ठीक से लाओ। पहले उनका मुकुट, फिर उनका मयूर पिच, फिर उनकी ललाट, उनकी आँखें, उनकी नाक, उनके होंठ, उनके गाल और उनकी दया भरी दृष्टि, प्रेम से परिपूर्ण। हंसते हुए, कैसा लगा? शांति आई? एक पल, 1-2 पल हम लोग अभी कोशिश किए। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में और ऐसी स्थिति में जब बेमतलब हो अथवा मतलब से दुखी हम लोग हो रहे हों, तो उस समय यदि अपना ध्यान उधर लगा दें, नाम जाप, श्वासों को देखना, ये सब भी अच्छा है। पर क्योंकि अभी हम लोगों की वृत्ति बिल्कुल स्थूल है ना, तो यदि हम उनके स्थूल विग्रह को हृदय में ला पाते हो तो लगता है कि सभी अशांति उड़ जाएगी और अंतस में एक भारी शांति का प्रचार होगा, प्रसार होगा। लगा ना? हाँ, अच्छा उपाय। हम लोग के पूजा घर में तो तस्वीर है ही, और हम लोग के मोबाइल में भी तस्वीर है ना, गुरु गोविंद धाम का। तो मोबाइल से भी एक बार अच्छा से उनके चेहरे को देख लिया और फिर अपने हृदय में उस चेहरे को उपस्थित देखने का पुरुषार्थ किया। लगता है कि एक पुलक से भर गया हृदय। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में आ जाता है तो एकदम सुरक्षा कवच से परिपूर्ण हो जाता है, होता है ना। बच्चा किसी चीज़ से डर गया हो, अथवा बिजली जोर से कड़की और बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुँच गया हो, तो बिजली की कड़क उसे बहुत नहीं डरा पाती है। डरा पाती है? ऐसे ही भाव तो लाओ। गुरु माँ बचपन में जब ध्रुव की तस्वीर की कहानी पढ़े थे ना,
तो उनका एक तस्वीर हमें छू गया था, जो कि गीता प्रेस से ही छपी थी, कि वे ध्रुव के सिर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। ध्रुव तप कर रहा है और उनके सिर पर भगवान हाथ रखे हुए हैं। ऐसा तुम लोग को याद आई गीता प्रेस? वो तस्वीर हमें इतनी अच्छी लगी कि गुरु माँ को तो परेशानियों से बहुत सामना करना पड़ा है बचपन से ही। बचपन में भी जब भी कोई दिक्कत आती थी तो वही भावना हो जाती थी। अपने आप को भी अपने हृदय में देखते थे और ईश्वर को भी अपने हृदय में देखते थे, और देखते थे कि उनका वरद हस्त, शांतिपूर्ण हस्त, दयापूर्ण हस्त, ममता से भरा हुआ हाथ मेरे सिर पर है। उसमें अथोर ममता है, अथोर अपनापन है, अथोर प्रेम है। ये है विशुद्ध चक्र का अंतिम, इसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब क्या होता है? दया, कृपा, ममता, प्रेम, अपनापन। संसार में सबसे ज़्यादा समर्थ तो ईश्वर ही है ना। अगर हम उस समर्थ ईश्वर से अपने मन के तार को जोड़ पाए तो फिर जो सदगुरु कबीर साहब कहें, जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, बालना बाका कर सके जो जग बैरी हो, हुआ है ना, होता है ना। और जब हम लोग संत के दरबार में जाते हैं तो वे अनुग्रह करके ही अपने अनुभव को भी बताते हैं, अपने अनुभवों को भी बताते हैं और ज्ञान भी देते हैं। और कुछ देते हैं। और कुछ सभी तरह से विपत्ति से बचाते हैं। कौन सी विपत्ति? हर तरह से विपत्ति, कोई भी विपत्ति। वे जो तुम्हें समझ देते हैं ना, वो बड़ी कीमती है। समझ देते हैं, वो बड़ी कीमती है। वे वो समझ देते हैं जैसे कि आप हमेशा प्रसन्न रह सको, है ना। इसके समान दान दुनिया में और कुछ है ही नहीं। इसको कहा जाता है ज्ञान का दान। और उस ज्ञान के दान में बहुत अधिक अपनापन है। अपनापन होता है उस ज्ञान के दान में। आप कभी जब उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं तो वे आपकी परेशानी को उपेक्षापूर्वक सुनते हैं या उसका समाधान ढूंढकर आपको देने के लिए सही तरीके से उतना ही भींग कर सुनते हैं जितना कि आप उस परेशानी को अनुभव करते हुए भींग रहे होंगे, उतना ही वे भी भींग कर आपकी परेशानी सुनते हैं कि उड़ा देते हैं आपको। हाँ, भींग के सुनते और समाधान भी बताते हैं। ऐसा लगता है आपको कि आप अपने
कितने हितैषुक अभिभावक के सामने बोलकर अपना दिल हल्का कर लिए। ऐसा होता है। हर घर का दुख भी माए भी छोटा चीज बन जाता है आपसे अगर कहा जाए। हाँ, तो ये उनका अनुग्रह है, उनका प्रेम है। उनका प्रेम इतना विस्तारित होता है कि ठीक ही लोग कहते हैं कि वे तो अपने परिवार में मोहित रहते हैं, जो कुछ है वे अपने परिवार को बांटते रहते हैं। लोग ठीक ही बोलता है। संत का परिवार कितना होता है? विशाल परिवार है। जो भी आया, चाहे वो दीक्षित हो चाहे गैर दीक्षित हो, यदि पास आ गया है तो उसके प्रति अपनापन वैसे ही होगा जैसे ही किसी माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनापन होता है। तो जो भी आया वो उनका ही परिवार है। पता नहीं इस स्वभाव को क्या कहा जाएगा। इसको विशुद्धि चक्र वाले लोगों ने अनुग्रह कहा। अनुग्रह मतलब होता है दया, लेकिन मेरे विचार से अनुग्रह का मतलब होना चाहिए अपनापन। अपनापन। मनुष्य की तो बात ही जाने दो। यदि संत लोग टहल रहे हों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गुरु माँ जब शाम के समय में बेमतलब यहाँ से वहाँ करते हैं ना, मतलब 1-2 चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ से लेकर वो गाय के तक, तो अक्सर एक पांडु पंछी है जो कि पता नहीं उस समय उसका भी दाना चुगने का समय रहता है क्या। तो गुरु माँ वो आगे आगे चलता है और गुरु माँ उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको दाना चुगने में डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं कि मेरे कारण वो उड़ जाए। और उस समय शाम का समय रहता है, तो शाम के समय में उड़ जाएगा तो उसका कहीं और जगह दाना मिलेगा ही, ये कैसे कहा जाएगा? क्योंकि अब तुरंत ही रात होने वाली है। हो सकता है तो फिर उसको भूखा रहना होगा। तो सावधानी पूर्वक ही, अगर कोई उपाय नहीं है, वो बीच रास्ता से हट ही नहीं रहा हो और लगता है कि मेरे कारण वो उड़ सकता है, तो फिर लौट जाया जाता है। मतलब फिर आगे नहीं बढ़ा जाता है। तो फिर लगता है कि उसका भी तो आश्रम है, भाई विचरण करो और दाना चुगो। उनका अपनापन इतना अधिक विशाल हो जाता है ना कि उस परिधि में सब कुछ समा जाता है। इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड भी उसमें डूब जाए तो भी अभी जगह है अटने के लिए। उनका अंतस इतना गहरा होता है कि पूरे ब्रह्मांड भी समा कर उसमें जगह है कि और कुछ भरा जा सकता है। इतना उनका अपनापन का विस्तार हो जाता है। उन्हें कोई गैर अथवा पराया दिखता ही नहीं है। सब अपना लगता है, सब अपना लगता है। लोग कहते हैं कि संसार को सपना जानो, और संत लोग को लगने लगता है कि संसार को अपना जानो। अपने हैं। गाय भी अपनी, अधिकार जमाने के लिए नहीं। अधिकार जमाने के लिए नहीं, किस चीज के लिए? प्रेम करने के लिए। प्रेम करने के लिए सब अपने हैं।
चाहे वो चूहा हो, चाहे खरगोश हो, चाहे तिलचट्टा हो, चाहे कनगोजर हो, चाहे सांप हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो। देखते हो जब यहाँ बिल्लियाँ बच्चे देते हैं तो उन लोगों की हरकत, एक जरा उन्हें डर भय नहीं रहता है। देखे हो तुम लोग, एक जरा डर भय नहीं। हद तो तब होने लगी कि पहले रसोई के बाहर लोग भोजन करते थे तो कुछ मैना लोग आना सीख गए थे। आप इधर खा रहे हो, उधर वो भी बैठ के उसी थाली से चूंगने का कोशिश करते थे, याद है ना? कोई डर नहीं है, उसी थाली से आप खा रहे हो और वो मैना भी उसी थाली से खाना, उसको अगर खाने दिया जाए तो वो उसी से ही खाएगा। आप इधर से कौर उठाओ, वो उधर से दाना चुगेगा। ये प्रेम का विस्तार। भय नहीं रहता है, अभय हो जाते हैं लोग, क्योंकि हर को अपनापन मिल रहा है। अगर किसी पे नाराज भी हो जाए ना, चूहों पर तो अक्सर नाराजगी होती है ना, लेकिन उस नाराजगी में भी कुछ ना कुछ अपनापन है। ये है अनुग्रह। यदि आप अपने विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर सके तो ये 16वीं कला, जो अपनापन, प्रेम और करुणा, वो आप प्राप्त कर लोगे। एक बात पता कि 2 तरह का रास्ता है, एक वैराग्य का रास्ता और एक ये अपनापन वाला रास्ता। दोनों मार्ग से तुम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हो। तुम लोग जानते हो, एक संत हुए हैं, क्या, फ्रांसिस, संत फ्रांसिस, नाम सुना हुआ है? हाँ। तो वे कोई भी, जैसे इमली का पेड़ हो तो वे कहते थे, इमली भाई, टेबल कुर्सी सबको वे भाई ही बोलते थे। टेबल भाई, थोड़ा अपनी ओर तुम्हें खींच रहे हैं, सॉरी। और वे फिर अब भोजन कर रहे हैं तो टेबल यदि दूर है तो कुर्सी खींचेंगे, चाहे टेबल खींचेंगे। तो कैसे रहे होंगे संत फ्रांसिस, सबके प्रति अपनापन, और भाई ही कहते थे। जो भी जीव जंतु है सब भाई, पत्थर वगैरह को भी भाई बोला करते थे। तो एक वैराग्य का हुआ कि ये सब संसार नश्वर है, झूठा है, मिथ्या है, इसमें कोई अपना नहीं है। और एक हुआ कि सब अपने हैं, सब ईश्वर रूप है और सब हमारा सगा है। दोनों मार्ग हैं। दोनों मार्ग में से आह्लाद से भरने वाला अपनापन वाला, अपनापन का दायरा इतना अधिक बढ़ जाता है कि मोह छूट जाता है। समझ रहे हैं? अपनापन दायरा बढ़ेगा तो अपनापन का दायरा, अभी मोह हम लोग समझते हैं जो शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तु है उसको हम लोग अपना समझते हैं, तो उस एक सीमित है, इसलिए वो मोह बन जाता है। और जब आपका प्रेम का दायरा एकदम विशाल हो जाए, ऐसा लगे कि कोई बड़ा सा बाज पक्षी, नहीं गरुड़, अपने पंखों को आसमान में खोला हो
पूरे आसमान को अपने पंखों में समेट लेने के लिए, तो कहाँ मोह रहेगा? मोह रहेगा क्या? जितना इस शरीर से अपनापन है, उतना ही दीपक के भी शरीर से अपनापन हो जाए। जितना अपने बच्चों के शरीर से अपनापन है कि वो शरीर हमारा बच्चा है, वैसे पूरा दुनिया से हो जाए। पक्षी लोग से भी, पेड़ पौधे से भी, ईटा पत्थर से भी। और तो और देखो, तुम लोग बुरा मत मानना, और तो और कहीं यदि कोई नाक भी छिनक के पड़ा हुआ है तो उससे भी उनको प्रेम हो जाता है। थोड़ा लगा ना पागल जैसा? लगा क्या? नहीं लगा? क्योंकि वहाँ गंदगी का उनको भान नहीं है, वहाँ है कि वो भी ईश्वरी है। व्यापक अपनापन आ जाने के कारण ऐसा होगा। हाँ, तो वो जब इतना उस वक्त अपने देह का जो नाता रिश्ता या जिसको हम अपना मान बैठे हैं, वो गौण हो जाता है, हो जाए। वो भी अपने और वो भी अपने, दोनों के अपनापन में एक सुई मात्र भी अंतर नहीं है। आप लोग भी इस अपनापन का रस चख के देखो, कितनी खुशी मिलती है। वैराग्य से भी बहुत ज़्यादा खुशी। आज इतने ही रहने दो। हो गया विशुद्ध चक्र का समापन। अब हम लोग सुनेंगे आज्ञा चक्र। एक मंजिल पा लिया है ना? 16 चक्र। आज्ञा चक्र का ज़्यादा नहीं, 2 ही पंखुड़ी है। आज इतने ही रहे।